ऐसा जी का। अरे और तो छोड़ो, एक बार एक के खेत में चले गए, वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज हमारे खेत खलिहान में किसी संत का चरण पड़ गया। तो उसने कुछ गन्ने रख दिए एकनाथ जी को। अब वो तो 24 घंटे अपने भजन में मस्त रहते थे। गन्ने की पोटली लेके घर आए, पूरा गट्ठा बंधा था, सिर पे रखा था। अब उनका गांव था इस गांव से उस तरफ मकान। तो गांव में से निकले लोग, बोले कहां गए थे? बोले गन्ना लेवे। तो बोले हमें दे दे संत प्रसादी। एकनाथ जी एक एक गन्ना निकाल के बांटते आए। अब घर आए तो एक ही गन्ना बचा, उनको होश ही नहीं रहा। घरवाली बड़ी खड़ूस थी, बोली कहां गए थे सुबह से? बोले गन्ना लेने, तुम्हें खीर खानी थी। कहां है गन्ना? गट्ठर पटका तो एक गन्ना। उसने उठा के पत्नी ने एक दिया एकनाथ जी की पीठ में, गन्ना 2 टुकड़ा हो गया। एकनाथ जी नाचने लगे, बोले माजा विठल जय जय विठल, माजा विठल तेरी कृपा। पत्नी बोली इसमें काय की कृपा? एकनाथ जी बोले हम एक धन्यवाद दे रहे भगवान को कि पूरे गन्ना गांव में बट गए। एक ही आओ घर तक, सो एक ही घलो। और पूरो गट्ठा ले आउते तो आज पीठ लाल हो जाती। भगवान बड़ा दयालु है, वो जानता था कि पत्नी मारेगी, इसलिए गांव में ही गन्ने बंटवा दिए सारे। और बोले भगवान ने एक कृपा और कर दी। बोले क्या? बोले हम थे 2, गन्ना बचा था 1, तो अभी बंटवारे में झगड़ा होता। अब गन्ना हो गए 2, एक तुम खा ले एक हम खा ले, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे थे संत एकनाथ जी। बात तो मरण और स्मरण की है। आज एकनाथ जी बैठे थे और एक भगत उनके यहां रोज जाता था। अब भक्तों की भीड़ रहती थी। आज एकनाथ जी एकांत में बैठे थे तो वो व्यक्ति पहुंचा और बोला महाराज हम आपसे बड़े प्रभावित हैं। देखो, किसी संत से प्रभावित हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरा मानना है कि कोई संत आपको प्रभावित करने आता भी नहीं। प्रभावित तो मदारी भी कर लेता है। कर लेता कि नहीं कर लेता? थोड़ी देर जब वो अपना खेल दिखाएगा तो लोग ताली तो वहां भी बजाने लगते हैं मदारी के खेल में। प्रभावित तो